Good morning students, most welcome in this video class. So our topic is that is very important for the examination point of view, Treaty of Vienna or Vienna Congress. Actually we have seen that the new conservatism after 1815 in the previous video, what the condition of the conservatism was there. So in 1815 already I have told, in Battle of Waterloo actually Napoleon was defeated by the collective powers, European powers, those are known as Britain, Russia, Prussia and Austria, who collectively defeated Napoleon. So in the Battle of Waterloo actually all those European powers collectively defeated Napoleon. इन लोगों ने एक साथ मिल करके नेपोलियन को क्या कर दिया, हराने का काम किया था इन द बैटल ऑफ वाटरलू. एक्चुअली नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो वो खटक रहा था किसकी आंखों में, जो कंजर्वेटिज्म थे, ऑटोक्रेटिक जो निरंकुश जो शासन चलाने वाले लोग थे, एक्चुअली उनकी नज़र में नेपोलियन खटक रहा था. इसलिए इन लोगों ने मिल करके नेपोलियन को हराया था बैटल ऑफ वाटरलू में. तो हारने के बाद एक्चुअली एक बहुत बड़ी संधि हुई थी. एक्चुअली इट वाज द यू कैन सेटलमेंट. दैट सेटलमेंट वाज ओनली नॉन एज द ट्रीटी ऑफ वियना और वियना कांग्रेस. ओके. So in 1815, representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who collectively defeated Napoleon, met at Vienna. ये सब कहाँ मिले? वियना में मिले. To draw up the settlement for Europe, and that is only known as the Vienna Congress. Settlement के लिए यूरोप के वो वियना शहर में मिलते हैं एक साथ. देखो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor ड्यूक मेटरनिक. उस समय जो ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था दैट वाज मेटरनिक. ये काफ़ी बड़ी शख्सियत है मेटरनिक, जिसके बारे में आगे भी चलेंगे, इनकी कही हुई बातों को भी जानेंगे. एक्चुअली मेटरनिक वाज द चांसलर हु सेड दैट व्हेन फ्रांस रीजेज होल यूरोप कैचेज कोल्ड. आगे ये मिलेगा हमको कि एक बार फ्रांस केवल अगर छींकता है तो पूरा यूरोप क्या हो जाता है, उसको सर्दी हो जाती है. एक्चुअली सो पावरफुल द फ्रांस वाज देयर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेटरनिक students. So they drew up Treaty of Vienna there. Means all those European powers who met there at Vienna, they drew the Treaty of Vienna, and its main objective was to abolish all the changes made by Napoleon. मैंने बताया ना आपको कि इन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार कार्यों को क्या कर देना है, हमें समाप्त करना है और फिर से राजशाही की तरफ लौटना है. और पूरे यूरोप में क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिज्म, यानी जो आपके कंजर्वेटिव जो शासन पद्धति है वो फिर से चालू हो जानी चाहिए. जबकि नेपोलियन ने काफ़ी हद तक सुधार किया था, जिसको हम लोगों ने आपको नेपोलियन कोड 1804 में भी देखा था. तो ये सारे सुधार जो थे वहाँ के जो ओल्ड रिजाइम वाले जो पुरानी सत्ता में चले आ रहे लोग हैं, इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज वेरी डेंजरस. उनको काफ़ी खटक रहा था ये सब चीज़ें, इसलिए उन लोगों ने हराया भी नेपोलियन को और नेपोलियन के साथ उन लोगों ने संधि भी की थी एक्चुअली देयर. सो बर्बन डायनेस्टी याद करो. इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच डायनेस्टी वाज रनिंग, बर्बन डायनेस्टी, where Louis XVI was abolished by the rebellions. So actually Bourbon dynasty was reset up. जो अपनी संप्रभुता को खो चुका था, फिर से बर्बन डायनेस्टी को क्या किया गया, रीसेट अप किया गया इस ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा, बाय द ट्रीटी ऑफ वियना. So France lost all its territories acquired by Napoleon. नेपोलियन के समय में जितने भी क्षेत्र एक्वायर किए गए थे, अधिकार में लिए गए थे, किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, वो फ्रांस जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, अपने उन जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा. So France lost all its territories acquired by Napoleon by the Treaty of Vienna. To stop the further expansion, इस ट्रीटी में ये भी देखा गया कि आगे चल के कहीं फ्रांस फिर से अपने शासन को बढ़ा न ले, फिर से अपने क्षेत्र को बढ़ा न ले. सो दैट्स वाई टू स्टॉप द फर्दर एक्सपेंशन इन फ्यूचर न्यू स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस.
इसलिए फ्रांस को चारों तरफ से घेरने के लिए उसके बाउंड्रीज पर नए नए स्टेट्स को क्या कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया स्टूडेंट। एक तरह से गार्डिंग के लिए, पहरेदार की तरह स्टेट्स का वहां पर क्रिएशन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल देखोगे, नॉर्थ में नीदरलैंड को स्टैब्लिश कर दिया गया। इन साउथ जेनेवा वाज एडेड टू पीडीमोंट, जो सार्डिनिया पीडीमेंट जो आगे पढ़ेंगे, सार्डिनिया पीडीमेंट के साथ किसको ऐड कर दिया गया, जेनेवा को ऐड कर दिया गया। नॉर्थ इटली वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया, नॉर्थ इटली किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। सो इस तरह से उसके चारों तरफ बाउंड्रीज पर नए नए स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया, सो दैट फ्रांस कुड नॉट फर्दर एक्सपैंड इट्स बाउंड्रीज लाइक नेपोलियन के समय में जिस तरह से बाउंड्रीज को एक्वायर किया, बाउंड्रीज को बढ़ाने का काम किया, फिर से फ्रांस न कर सके, इसके लिए सारे कार्य कर दिए गए। And these conservative students, actually European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria were in favor of ओल्ड रिजाइम्स। ओल्ड रिजाइम का मतलब होता है जो पहले से चली आ रही राज सत्ता है उसके फेवर में थे वही। सो कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, यानी ये निरंकुश थी स्टूडेंट्स। एक तरह से होता है ना अपने आप को सर्वशक्तिमान मानना, है ना, पावरफुल मानना, इसको हम ऑटोक्रेटिक कह सकते हैं। सो दे डिड नॉट टोलरेट, वो बर्दाश्त नहीं करती थी, दे डिड नॉट टोलरेट क्रिटिसिज्म, किसी तरह की कोई शिकायत बर्दाश्त नहीं करते थे, एंड डिसेंट, या फिर उनके कार्यों की कोई आलोचना करे तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मैंने बताया आपको कि आगे चल के उन लोगों ने, यानी चूंकि अब तो क्या हो गया, वियना कांग्रेस के द्वारा फिर से राजशाही की स्थापना हो गई, कहां पर, फ्रांस में और पूरे यूरोप में, एंड दैट्स व्हाई फ्रांस लॉस्ट ऑल इट्स टेरिटरीज, एंड दैट्स व्हाई in the topic of revolutionaries I had already told that in 1815 there was the time of secret societies, क्योंकि कोई खुलेआम सामने अब बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, किनके सामने, इन कंजर्वेटिव रिजाइम्स के सामने। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्चुअली व्हाट द मेन की पॉइंट्स ऑफ द वियना कांग्रेस I have discussed here. In 1815 representatives of European power, Britain, Russia, Prussia and Austria, who collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up the settlement of Europe. And France lost all its territories. Bourbon dynasty was set up, and new states were founded there on the boundaries of the France, so that it can stop the expansion of the future, means expansion of the boundaries, so that. And conservative regimes set up in 1815 were autocratic. So all about these points I have discussed here in the Treaty of Vienna. I hope that you will definitely understand what the key points of the Treaty of Vienna. Okay, thank you very much.